हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा फंडामेंटल में। आज मैं आपको प्रॉपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उसमें सबसे पहले क्या आता है, ओवरी। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा 10th तक ओवरी, या आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो 12th में पढ़ा होगा आपने कि जो ओवरी होता है वो बोल सकते हो कि मेन ऑर्गन है। उससे ही से सारी चीज़ें आगे होती हैं। ठीक है। तो देखो, द ओवरीज आर द अल्टीमेट लाइफ मेकर फॉर द फीमेल। अगर कहा जाए तो ओवरी ही होती है लाइफ मेकर। अगर ओवरी ना हो तो एग रिलीज नहीं हो सकता। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फीमेल का जो आगे का प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं वो लाइफ मेकर है। ओके। अब आगे, फॉर इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, अगर हम उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इट हैज़ एन एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड विथ 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबा होता है अगर ओवरी की बात की जाए। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में। और उसकी विथ 2 सेंटीमीटर होती है एंड थिकनेस 1.5 मीटर सेंटीमीटर सॉरी। इट अपियर टू बी शेप लाइक एन आलमंड, ये जैसे कि आलमंड शेप का दिखता है आपको। इट लुक्स पिटेड लाइक अ रेजिन बट इट ग्रेइश वाइट इन कलर। ठीक है। जैसे कि रेजिन होता है ना, वैसे लगेगा, मतलब बेसिकली जो किशमिश होता है उस टाइप का, और वाइट कलर का होता है। इट इज़ लोकेटेड प्रोक्सिमल टू बोथ साइड ऑफ द यूट्रस एट लोअर एब्डोमेन। बोलना चाह रहा है कि दोनों साइड होता है यूट्रस के, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। ठीक है। फॉर इट्स फंक्शन द ओवरीज प्रोड्यूस, इसका फंक्शन क्या होता है, ओवरीज का काम होता है मैच्योर एंड डिस्चार्ज ऑफ एग सेल और ओवा। इनका काम होता है उन्हें मैच्योर करना एग को और डिस्चार्ज कर देना एक पर्टिकुलर टाइम पे। ओवरीज फंक्शन इज फॉर द मैचुरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। अभी फीमेल में जो भी एक बोल सकते हो कि पर्टिकुलर टाइम के बाद जो भी कैरेक्टर डेवलप होता है। देखो, अगर देखा जाए 8-9 साल तक, 10 साल तक लगभग मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंस करना, पता करना मुश्किल है उनके फिजिकल करेक्टर को लेकर। पर जब मेल और फीमेल दोनों प्यूबर्टी के एज में आते हैं, बोल सकते हो कि 13-14 के एज में आते हैं, तो उनमें दोनों में डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बताना चाह रहा है कि फीमेल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किसी वजह से, ओवरीज की वजह से। इट आल्सो हैव 3 डिविजन्स, द प्रोटेक्टिव लेयर, एपिथेलियम, कॉर्टेक्स एंड द सेंट्रल मेडुला। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट नंबर आता है फेलोपियन ट्यूब का। तो फेलोपियन ट्यूब, तो द फेलोपियन ट्यूब सर्व एज पाथवे ऑफ एग सेल्स टुवर्ड द यूट्रस। फेलोपियन ट्यूब का काम होता है क्या, कि जो एग है, जो जो एग है वो उसको एक तरह रास्ता प्रोवाइड देता है और वो यूट्रस तक जा सकता है। वो सोचता है एक तरह फेलोपियन ट्यूब है क्या, ये पाथवे देता है कि यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ठीक है। इट इज़ स्मूथ, ये स्मूथ होता है। hollow tunnel that divided into 4 parts, the interstitial which is 1 centimeter length, isthmus which is 2 centimeter length, ampulla which is 5 centimeter long length, and fundibular which is 2 centimeter long shape of funnel। तो देखो बता रखा है कि फेलोपियन ट्यूब को डिवाइड कर रखा है। जैसे कि इस्थमस हो गया आपका, एम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। ठीक है। तो ये सारे नाम बता दिए कि उन्हें कौन कौन से पार्ट्स है। ये प्रॉपर सिर्फ फेलोपियन ट्यूब के। द फनल हैज़ स्मॉल हेयर कॉल्ड फिम्ब्रिए। बोलना चाह रहा है कि उनमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं दैट प्रोपेल द ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जो कि उसे आगे भेजने में, मतलब हेयर एक तरह से बोल सकते हो कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह से देखा होगा पैरामीशियम में हेयर लाइक सीलिया होते हैं, वैसे इनमें होता है। द फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अंडरनीथ इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड द मसल लेयर। बोलना चाह रहा है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो म्यूकस की लेयर से बना होता है एंड अंडरनीथ इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स लेयर। उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल लेयर होता है। द मसल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्थेलेटिक मूवमेंट दैट प्रोपेल ओवम फॉरवर्ड। तो बताना चाह रहा है कि जो मसल लेयर होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। देखो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने आपने पढ़ा होगा, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है। जैसे मान लो आपको मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो ये आपकी स्किन है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से होलो टाइप का है। यहाँ पर एग है, तो अब ये एग यहाँ तो रहेगा नहीं, आगे तो जाएगा।
तो वो ये मसल जो होता है वो थोड़ा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब ये मसल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये थोड़ा सा आगे की ओर फोर्स अप्लाई होता है उस पर। तो पुश होने की वजह से ये अब आगे कहाँ चल जाएगा, ये बोल सकते हो अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। तो वो ये पेस्टलेटिक मूवमेंट, जिसमें बोल सकते हो कि धीरे धीरे मूवमेंट चलता रहता है। ठीक। अब उसके बाद द मसल लेयर इज स्पॉन्सिबल फॉर पेस्टलेटिक मूवमेंट हो गया। द डिस्टल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब आर ओपन मेकिंग अ पाथवे फॉर द कंसेप्शन टू अकर। तो फेलोपियन ट्यूब का जो डिस्टल पार्ट होता है वो खुला रहता है, किस लिए कि कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब वो प्रेगनेंसी को लेकर है, कि एग आएगा तो उसे मिल जाएगा आगे। अब बात आती है यूट्रस की। तो यूट्रस क्या होता है, तो देखो द यूट्रस इज डिस्क्राइब एज अ हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड। ओके, पियर शेप्ड होता है। उसके बाद इट इज लोकेटेड एट द लोअर पेल्विस विच इज पोस्टीरियर टू ब्लैडर एंड एंटीरियर टू द रेक्टम। तो ये आपको अगर पोस्टीरियर पता होगा या इंटीरियर पता होगा तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद द यूट्रस हैज़ एन एस्टिमेटेड लेंथ 5 to 7 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद डीप इज वाइडेस्ट पार्ट, तो बोलना चाह रहा है कि यूट्रस हैज एस्टिमेटेड, इतना ये बताना चाह रहा है, विथ एंड 2 4 डीप इन वाइडेस्ट पार्ट फॉर एन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होता है अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम इन वेट। उसके बाद इट्स फंक्शन इज टू रिसीव द ओवम फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब एंड प्रोवाइड अ प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन नरिशमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो भी एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कहाँ जाके मिलता है, तो बोल सकते हो कि यूट्रस के पास जाके वो इम्प्लांट हो जाता है और प्लस बच्चे को नरिशमेंट भी वही मिलता है। इट आल्सो गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रोइंग फीटस। ये बोल सकते हो कि ये ग्रोइंग फीटस को प्रोटेक्शन देता है। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री, द बॉडी, isthmus एंड cervix। इसको डिवाइड कर रखा है यूट्रस को तीन पार्ट में, बॉडी है, isthmus और cervix है। द बॉडी फॉर्म बल्क ऑफ द यूट्रस बीइंग द अपर मोस्ट पार्ट, इट इज आल्सो द पार्ट एक्सपेंड टू अकोमोडेट टू ग्रोइंग फीटस। यहाँ बोल सकते हो कि ये वो पार्ट हो जहाँ पे बच्चा ग्रो कर सकता है। उसके बाद द isthmus इज जस्ट अ शॉर्टर कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द cervix। तो छोटा सा पार्ट है, दिस इज पोर्शन दैट इज कट ड्यूरिंग द कैसरियन सेक्शन। जब बच्चा पैदा होता है तो उस पार्ट को काटा जाता है। द cervix लाई हाफ वे अबव द वेजाइना एंड अदर हाफ एक्सटेंड इनटू द वेजाइना। इट हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस विच इज ओपनिंग इनटू द सर्वाइकल कैनल। तो ये बोल सकी उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो बाहर वाला पार्ट होता है तो वो ये है बेसिकली। उसका देखो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ये मोन्स वेनेरस है। द मोन्स वेनेरस इज अ पैड ऑफ फैट टिश्यू over the symphysis pubis. It has a covering of coarse curly hair and pubic hair. It protect the pubic bone from trauma. तो ये बेसिकली ऊपर की लेयर की बात करना चाह रहा है। उसके बाद लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा इज अ spread of two connected tissue fold that are pinkish in color, ठीक है। उसके बाद द इंटरनल सरफेस इज कम्पोज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटर्नल सरफेस स्किन। इट कंटेन्स सवेशियस ग्लैंड ऑल ओवर द एरिया। वहाँ पे सवेशियस ग्लैंड होता है ड्यूरिंग सेक्शुअल कोर्स, वहाँ पे बोल सकते हो कि लिक्विड से मैटर आ जाता है। लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेनोरा था, वो लेबिया मेजोरा है। इट लेटरल टू द लेबिया मेनोरा, two fold of fat tissue covered by loose connective tissue and epithelium and labia majora. It functions to protect the external genitalia and the distal urethra and vagina from trauma. It is covered in pubic hair that serve as the additional protection against harmful bacteria that may enter the structure. तो बोलना चाह रहा है कि इनका काम होता है बाहर से जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं वो अंदर की तरफ एंटर ना करें, ठीक है। उसके बाद वेस्टिब्यूल। तो it is a smooth flattened surface inside the labia where is opening to the urethra and the vagina arise। तो बताना चाह रहा है कि ये वो पार्ट होता है जहाँ से ओपनिंग स्टार्ट होती है। क्लाइटोरिस, द क्लाइटोरिस इज अ स्मॉल सर्कुलर ऑर्गन ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एट द फ्रंट ऑफ लेबिया मेनोरा। ये वो पार्ट होता है जो सेंसेशन के लिए, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये पार्ट थोड़ा इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। द प्रीप्यूस अ फोल्ड ऑफ स्किन सर्व एज अ इट्स कवरिंग। दिस इज द center for sexual arousal and pleasure for female because of its highly sensitive to touch and temperature। तो बताना चाह रहा है कि ये वो पार्ट होता है जिसके टच से और टेम्परेचर बढ़ने से वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद
Skinny gland, also called a paraurethral gland, they are found lateral to the urethral meatus and have duct that open into urethra. The secretion from these gland lubricate the external genital during coitus. तो पता चला है कि वो जो ये डक्ट है जो उसे थोड़ा सा coitus के दौरान उसे थोड़ा सा बोल सकते हो कि lubricate कर देता है. Bartholin gland, तो also called vulvovaginal gland. This is another gland responsible for the lubrication of the external genitalia during coitus. तो ये मतलब बोलना चाह रहा है जैसा से हमारे मेल में भी बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड होता है जो हमारे बोल सकते हो कि ये स्पर्म तो नहीं होता पर लिक्विड की तरह होता है जो लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, वैसे ही फीमेल में भी है. इट हैज़ डक्ट दैट ओपन इनटू द डिस्टल वेजाइना. बोथ ऑफ दीज ग्लैंड सिक्रीशन आर एल्कलाइन टू हेल्प द स्पर्म सर्वाइव इन द वेजाइना. दोनों हेल्प करते हैं कि आपका जो स्पर्म है वहाँ पे सर्वाइव कर सके. ठीक है. उसके बाद दिस इज अ रिज ऑफ टिश्यू विच इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर जॉइनिंग ऑफ द लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा. ये एक तरह से टिश्यू जो से जॉइन करके रखता है. ड्यूरिंग एपिस्टोमी दिस इज द टिश्यू दैट कट टू एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग. जब वो बोल सकते हो एक प्रोसेस में जब ये कट करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है. पेरिनियल बॉडी, दिस इज अ मस्कुलर एरिया दैट स्ट्रेच यूजली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तो ये वो बॉडी है जिससे जब बच्चा पैदा होता है तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है. मोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज such as Kegel and squatting are done to strengthen the perineal body to allow easier expansion during childbirth and avoid tearing of the tissue. तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको एक्सरसाइज बताई जाती है. इससे क्या होता है उनको आदत हो जाती है स्ट्रेच करने की कि वो प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेक ना हो प्रॉपर. फिर नेक्स्ट है हाइमन. तो जैसे क्या पता है हाइमन क्या है. द दिस कवर द ओपनिंग ओवर द वेजाइना. ये वेजाइना की ओपनिंग को कवर करता है. इट इज टफ इलास्टिक सेमी सर्कुलर टिश्यू टॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये बेसिकली बोल सकते हो कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि टफ सी है, इलास्टिक भी है. ये जनरली फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स में टूटती है. इस दौरान ब्लीडिंग भी होती है. ठीक है ना. अब ये बात जैसे कि अगर ये लेयर नहीं होती है तो हम बोलते हैं वर्जिनिटी लूज हो गई है. ठीक है ना. तो चलो दिखाते हैं आपको हम ये सारे पार्ट. जैसे कि आपका ये क्या है, ये आपका हो गया ये ओवरी. ये आपका ओवरी देखो बोथ साइड दोनों ओवरीज हैं. ये आप देखोगे यहाँ पे ना एक बेसिकली मेम्ब्रेन टाइप की होती है जिसको हम क्या करें यहाँ पे फिम्ब्रिय कह रहे हैं. फिम्ब्रिय का काम होता है ओवरी को कलेक्ट करना. फिर आपका जो ओवरी है यहाँ से ट्रेवल करते सॉरी एग को कलेक्ट करना. एग कलेक्ट करते हुए देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब. ठीक है ना. तो हमने फेलोपियन ट्यूब बताया था क्या होता है. इस्थमस है, इनफंडिबुलम है. ठीक है. ये सारे पार्ट्स होते हैं. तो ये ट्रैवल करते 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 यहाँ पर यहाँ से फिर ये यहाँ पे एग आके वेट करता है. ठीक है. अब देखो ये आपका ये यूट्रस का पार्ट आ गया. यूट्रस में क्या क्या है आपका, ये देखो स्टार्टिंग में वेजाइना है, फिर सर्विक्स है, फिर आपका ये बेसिकली क्या है बॉडी है. तो यहाँ से स्पर्म एंटर होता है और ये इस एग से मिल जाता है. ठीक है. तो जब ये इस एग से मिलता है तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया. तो देखो आप देखोगे यूट्रस की भी 3 लेयर होती हैं. ये जैसे कि एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और पेरीमेट्रियम होता है. ठीक है ना. तो ये आपका हो गया ये यूट्राइन फंडस होता है. ये इस पूरे को यूट्रस कहते हैं हम. ठीक है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू.